सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आव चने तारणम पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्धसार जी पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य प्रवर तारण स्वामी द्वारा विरचित उपदेश शुद्धसार की टीका ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। उसी टीका के आधार पर हम चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं परम देवदेवस्य। औदैक भावजन्य क्रिया का भाव अर्थात जो कर्म के उदय में भाव होते हैं उनको अपन कहते हैं औदैक भाव, और उन औदैक भावों के निमित्त से जो हमारे क्रिया होती है उसको बोलते हैं औदैक भावजन्य क्रिया। तो ऐसे औदैक भाव जो हमारे होते हैं उसमें अपन ने चर्चा की थी कि चार घातीय कर्मों के उदय आने पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इनके उदय आने पर हमारे कैसे कैसे भाव होते हैं और उन भावों के निमित्त से हम कौन से कर्म बांधते हैं और उन कर्मों को बांधने से हमें बाद में क्या फल मिलता है। तो जैसे अपन ने पहले चर्चा करी थी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बांधते हैं। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म हम जब बांधते हैं तो हमारे ज्ञान गुण पर आवरण बढ़ता है, जिससे हमें ऐसी पर्याय मिलती है जहां पर ज्ञान की उपलब्धता बहुत कम रहती है। दर्शनावर्णी कर्म बांधते हैं तो दर्शनावर्णी कर्म की बांधने के कारण हम कभी कभी दर्शन करने से वंचित हो जाते हैं, अर्थात चक्षु इंद्रिय भी हमें नहीं मिलती तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो। तो मोहनी कर्म बांधते हैं तो मोहनी कर्म दर्शन मोहनी कर्म के कारण मिथ्यात्व बांधते हैं। मिथ्यात्व के बंधने से हम जिनवाणी से दूर होते जाते हैं, अर्थात ऐसी पर्याय मिलती जाती हैं जिसमें हमें जिनवाणी का, जिनन परमात्मा की वाणी का समागम मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। चारित्र मोहनी कर्म कसाय कर करके बांधते हैं और उसके बांधने से हम वो जब कर्म उदय में आते हैं तो हमारे कसाय के परिणाम होते रहते हैं, और उन कसायों के परिणाम में हम ऐसी ऐसी गतियों को बंद कर लेते हैं जहां पर सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं। और इसी तरह अंतराय कर्म का जब हम बंद करते हैं तो अंतराय कर्म का बंद करने के कारण हम भोग से, उपभोग से, लाभ से, धन संपत्ति से दूर होते जाते हैं। और जब चारों कर्म एक साथ तीव्र बंधते हैं तो फिर सीधा नीच गोत्र का अशुभ नाम कर्म का बंध होता ही है। और नीच गोत्र हमें ऐसी गतियों में ले जाता है जहां हमें जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी, जहां हमें यश नहीं मिलेगा, जहां इज्जत नहीं मिलेगी। अशुभ नाम कर्म के कारण उल्टा सीधा शरीर मिलेगा, या एक इंद्रिय या विकला तरह के वासी होंगे। रौद्र ध्यान पूर्वक किया हो, खूब आरंभ, खूब परिग्रह सहित नाम कर्म बांधा हो, अशुभ नाम कर्म तो नरक गति मिलती है। तो ऐसे कर्म के बांधने से क्या क्या हम पा सकते हैं इसकी अपन ने चर्चा की। अब आज अपन चर्चा करेंगे वेदनी कर्म की। अभी तक घातीय कर्मों की चर्चा अपन ने की थी कि घातीय कर्मों के बांधने से हमारे घातीय कर्म के उदय आने पर हमारे कैसे भाव होते हैं, और उन भावों में बहने के कारण, मतलब कर्म के उदय में आने से जो कर्मफल चेतना होती है, उस चेतना में बहने के कारण हम फिर से उसी जाति के कर्म बांधते हैं, और असंख्यात गुने या बहुत बढ़ा के 100 गुने 150 गुने जितने भी गुने बनते हों बढ़ के बनते हैं। तो इससे बचने का उपाय भी अपन ने चर्चा की थी कि इससे बचने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है ज्ञान धारा में जुड़ना, पुरुषार्थ करना। क्योंकि बाहर में जो हो रहा है उसमें हमारा विभाव परिणमन करके हम कुपुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हम विभाव परिणमन ना करें, मतलब कसायों में ना उलझें, 5 पापों में ना उलझें, तो हम पुरुषार्थ सही दिशा में कर सकते हैं, अर्थात हम अपने आत्मस्वरूप का चिंतन मनन कर सकते हैं। और चिंतन मनन नहीं कर पा रहे तो कम से कम अशुभ भावों से बच के शुभ भाव कर सकते हैं, और वो शुभ भाव करके हम जिनवाणी के निकट होने का प्रयास कर सकते हैं, अर्थात भविष्य में भी जिनवाणी का समागम हमें मिलता रहे, ऐसा प्रयास हम सुपुरुषार्थ
या पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, उस पुरुषार्थ को करके पा सकते हैं। अर्थात हम कर्म धारा में ना उलझें, उससे बच के ज्ञान धारा में बहें, तो ज्ञान धारा में बहेंगे तो हमारे अशुभ कर्मों का बंद होने से तो हम बच जाएंगे। तो ऐसे असाता वेदनी कर्म की चर्चा भी 413 नंबर की गाथा के आधार पर अपन करेंगे। पहले पढ़ते हैं गाथा। कम्मस्य कम्म जुत्तम कम्म सहकार कृत नहु पिच्छम आवरण भाव तिक्तम ज्ञान सहावेन कम्म विलयंती। तो कम्मस्य कम्म जुत्तम का यही भाव है कि अगर हम कर्म के उदय में कर्मफल चेतना से जुड़ते हैं तो उससे जुड़ के फिर से नए कर्मों का बंध करते हैं, और ऐसा बंध करके संसार परिभ्रमण को बढ़ाते हैं। तो ऐसे क्रिया भाव करने से सबसे ज्यादा होता है असाता वेदनी का बंध। कोई सा भी घातिया कर्म हम करें, कोई से भी घातिया कर्म के उदय में किसी भी प्रकार से हम उससे जुड़ें तो उससे जुड़ने पर साता वेदनी कर्म का बंध तो होता ही होता है, चाहे कसाय के परिणाम हो, चाहे पाप के परिणाम हो, चाहे 5 इंद्रिय विषय के परिणाम हो, चाहे किसी निमित्त की अपेक्षा परिणाम हो। 4 प्रकार की इच्छाएं अपन ने चर्चा की थी कि पहली इच्छा तो हमारी होती है पंचेंद्रिय के विषय भोगने की, और हम मानते हैं कि हम भोग सकते हैं, विषयों को भोग सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और जब भोगने के साधन हमें नहीं मिलते तो उसको हम मानते हैं कि इष्ट का वियोग हो गया, और इष्ट का वियोग हो गया तो जिसके निमित्त से हुआ उसको हम अनिष्टकारी मान लेते हैं, अर्थात अनिष्ट संयोग उसको मान लेते हैं। और इष्ट के वियोग होने से संक्लेश परिणाम करते हैं, अर्थात विषयों का भोग नहीं कर पाने के कारण संक्लेश परिणाम करते हैं। और किसके प्रति करते हैं? वो निमित्त के प्रति, जिसके निमित्त से उस विषय भोग से हम दूर हुए। और ऐसे इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में संक्लेश परिणाम करने के कारण हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते हैं और पीड़ा चिंतवन अलग करते हैं कि मुझे भोग भोगने को नहीं मिला। जैसे अब इष्ट में अपन सबसे निकट अपनी रसना इंद्री है, सबसे ज्यादा उसी से भोग भोगते हैं। तो हम घर पे सवेरे बोल के गए कि ये बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि हमारा आज उस वस्तु को खाने का मन है, उस व्यंजन को खाने का मन है, और हम घर के मुखिया हैं, बोल के निकल लिए ये बनना है। अब उपलब्धता सामग्री की थी नहीं थी, या जो कुछ भी परेशानी थी, वो व्यंजन नहीं बना और हम घर आए तो हम तो जब से घर से गए थे तब से उस व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं। आज ये खाएंगे, आज ये खाने को मिलेगा, खाएंगे तो तृप्त होंगे, रसना इंद्री का विषय। वो घर आए और थाली पे बैठे और वो मिला नहीं। तो जब मिला नहीं तो वो तो हमें था इष्ट, उसका हो गया वियोग। तो इष्ट का वियोग होने से हम हो गए क्रोधित, मैंने बोला और नहीं बनाए, और आज ये भोग भोगने को नहीं मिलेगा, ऐसे हो गए हमारे संक्लेश परिणाम। फिर जिसको बोल के गए थे उसने नहीं बनाया तो वो हो गया निमित्त, और उसको हमने मान लिया अनिष्ट संयोग कि ये मेरी बात कभी मानता नहीं है या मानती नहीं है। तो उस अनिष्ट संयोग को जो निमित्त मान के, निमित्त को अनिष्ट संयोग मान के उस पर हमने हमारी सारी क्रोध की भड़ास निकाल दी। और बहुत अधिक क्रोध आ जाए तो क्रोध बहुत अधिक आने पर थाली पटक के और निकल लिए बिना खाए। तो फिर पीड़ा चिंतवन होएगी, निकल लेंगे बिना खाए तो आज भोजन नहीं मिला। अरे भोजन नहीं मिला, वो तो भोगंतराय कर्म का उदय था खुद का, इसलिए नहीं मिला खाने को, और उसमें निमित्त बना भोगंतराय कर्म का उदय। और तुमने उस कर्म के उदय में जो तुम्हें सामग्री भोगने को नहीं मिलनी थी वो नहीं मिली, तो उसमें हमने क्या कर लिया? असाता वेदनी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतवन करके हमने बांध लिया असाता वेदनी कर्म। और असाता वेदनी कर्म बांध के और दिन भर हो रहे परेशान, भूखे घूम रहे, सो अलग।
निमित्त को मान लिया हमने, उस निमित्त से 3 दिन तक बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसने हमारे मनपसंद व्यंजन बनाया नहीं। तो ऐसे हमारे एक इंद्री का विषय अकेला सोच के और विचार करें कि 5 इंद्रियों के निमित्त से जो भोग अपन भोगना चाहते हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती तो पूर्ति करने के लिए मायाचारी करते हैं, और मायाचारी से भी पूरा नहीं हो तो फिर मान कसाय आड़े आती है कि मेरी इच्छा पूरी कैसे नहीं होगी, मतलब मेरा लोभ पूरा कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। फिर क्रोध आता है और क्रोध के कारण फिर हम साम दाम दंड भेद सबसे उसको पूरा करना चाहते हैं, और पूरा नहीं हो तो हम फिर संक्लेश परिणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमको इष्ट था, वो विषय इष्ट था, भोगने को नहीं मिला तो संक्लेश परिणाम करते हैं, दुखी होते हैं। और जिसके निमित्त से वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है 5 इंद्रिय के विषय का, उस निमित्त को दोष देते रहते हैं, उस निमित्त के प्रति भड़ास निकालते रहते हैं। शक्तिशाली हो तो उसके हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, और नहीं तो मुंह से तो बोल ही देते हैं। और ऐसे हम ना जाने कितने असाता वेदनी कर्म का बंध कर लेते हैं। दूसरे कर्म भी बंधेंगे ही साथ में, जैसे क्रोध की तीव्रता मंदता होगी उसके अनुसार बाकी कर्म भी बंधेंगे, लेकिन हम अपने को भोगने वाला मान रहे हैं, मैं भोग सकता हूं मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और इसके कारण तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। हमारी कसाय के परिणाम रहते हैं, तो कसाय के परिणाम के कारण चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। ये अज्ञान कहलाता है। तो इस अज्ञान के कारण, क्योंकि इसको तो ज्ञान कह नहीं सकते मिथ्यात्व की क्रिया को, तो अज्ञान के कारण ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध करता है, और दूसरों के को दुख पहुंचा के उनके सुख में अंतराय डालते हैं। तो और जिस इंद्रिय विषय को भोग के खूब संक्लेश परिणाम कर रहे थे, उसमें अंतराय डालने के लिए निमित्त को कर्ता मानते हैं, तो अंतराय कर्म का बंध होता है। और उसके साथ अशुभ भाव करने के कारण अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अशुभ भाव करने के कारण नीच गोत्र का बंध होता है, और असाता वेदनी तो भर भर के बंधता है। और ऐसे असाता वेदनी कर्म को बांध के फिर हम जब निचली गतियों में उस कर्म को भोगते हैं जाके, तो हमें लगता है कि हमने तो ये कर्म बांधा नहीं था, फिर हमारे उदय में कैसे आया। तो ऐसे हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो हमें इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वाले भाव आते हैं। कौन से? शरीर की संबंधी कोई भी इच्छा। दूसरे ये असाता वेदनी कर्म के निमित्त से जो भाव आते हैं, उनको अपन 6 प्रकार से परिभाषित करते हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरे को कोई अनिष्टकारी संयोग मिल गया, उसको अपन विरोधी पदार्थ मिलना भी कह सकते हैं, या मेरे किसी इष्ट का वियोग हो गया। तो इष्ट का वियोग होने पर या अनिष्ट का संयोग होने पर, या कोई ना मुझे कटु वचन बोला, ऐसे ऐसे वचन बोला जिससे मैं अंदर तक हिल गया, तो ऐसे होने के कारण मुझे पीड़ा होती है। अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो जवाब भी नहीं दे पाता, लेकिन अंदर ही अंदर में दुखी होता हूं। तो वो दुख के कारण मेरे जो पीड़ा चिंतवन के भाव होते हैं, उस पीड़ा चिंतवन को बोलते हैं दुख। और पीड़ा चिंतवन अगर हो रहा है, अर्थात हमारे भीतर संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो भी, या जवाब दे पा रहे हैं तो भी, तो ये संक्लेश परिणाम दुख कहलाते हैं। और इनसे हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे घर का कर्मचारी है, जिसको हमने ये मान लिया कि हमने तो इसको ऐसा रखा है कि हम इसको तनख्वाह दे रहे हैं, मतलब हमारा गुलाम, और उसको हम मन चाहे शब्द बोलते रहते हैं, जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। हम ये चिंता ही नहीं करते कि उसको दुख हो रहा है या वो सुखी हो रहा है ऐसा बोल के, क्योंकि हमारे प्रेम की भाषा तो होती नहीं है। जब गुस्सा आता है, तो जब क्रोध आता है तो कटु वचन ही निकलते हैं हमारे।
और वो कटु वचन जब वो सुनेगा, भाई जब अपने कोई अपने से कटु वचन बोलता है तो अपने को दुख होता है कि नहीं? तो जब अपन किसी को बोल रहे हैं तो उसको भी दुख होगा, और जब उसको दुख होगा तो उसको पीड़ा चिंतवन होगा। तो वो पीड़ा चिंतवन के कारण उसको तो असाता वेदनी कर्म का बंध हो गई। जैसे हमको कटु वचन सुनने को मिलते हैं तो हमें पीड़ा चिंतवन के कारण असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, ऐसे ही उसको भी होगा। और अगर उसने निदान बांध लिया कि मैं आज नहीं तो कल तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो फिर जब वो बड़ा और हम छोटे हो जाएंगे तो वो अपने से बदला लेगा। ऐसे ही अपने शत्रु बनते हैं। अपन कहते हैं कि शत्रु हमारा हमने कभी बांधा नहीं, शत्रुता किसी से करी नहीं, और शत्रु कहाँ से आ गए हमारे साथ? तो ऐसे ही बनते हैं शत्रु। जैसे बच्चा। जी जयता। मैं कह रही थी जैसे जिस जगह का असाता वेदनी कर बनता है, क्या उसी जगह का उदय में आएगा या दूसरी जगह भी आ सकता है? उसी जगह कहाँ से आएगा? जो अपने असाता वेदनी का किसी को बीमारी के समय कर्म बंधे असाता वेदनी का, तो वो बीमारी के समय ही उदय में आएगा या किसी अन्य जगह भी, मतलब अन्य उसमें भी आ सकता है? ऐसा तो कहीं लिखा या पढ़ने में आया नहीं बहन जी कि उसी समय आएगा, क्योंकि असाता वेदनी कर्म का उदय का मतलब सीधा सा है कि हमारे परिणाम संक्लेश के होते हैं उस समय, और वो संक्लेश के परिणाम कई कारणों से होते हैं। और अशुभ नाम कर्म और असाता वेदनी कर्म दोनों मिलके मुख्य रूप से तो हमारे शरीर में रोग देते हैं ये, क्योंकि असाता वेदनी कर्म तब बंधता है जब हमें पीड़ा का चिंतवन होता है, और उसमें कोई ना कोई जीव निमित्त रहता ही है, तो हम उस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमसे बांध लेता है शत्रुता, और शत्रुता बांध के वो निदान बंध भी अगर कर ले कि मैं इसको मजा चखा के रहूंगा, तो फिर वो जीव कभी ना कभी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको मजा चखाता है बीमारी के रूप में, या प्रत्यक्ष हमसे शत्रुता निभा के हमसे बदला लेता है। और कहीं कहीं तो मतलब पैसे धेले को लेके अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी का रुपए धन संपत्ति हड़प ली हो, किसी का उधार लेके नहीं दिया हो, तो वो भी तो शत्रु हो जाता ना अपना। तो वो शत्रु हमारे घर बेटा बन के पैदा होएगा, और बेटा बन के बीमार पैदा होएगा, और हमारे घर की धन संपत्ति को खर्च करा देगा। जितना कमा के हमने लगा रखा है, हमें लगता है कि हमने कमा के रखा, वो धन संपत्ति खर्च करा देगा। और धन संपत्ति जितना उसका धन अपन ने लिया था, या जितना उसका धन अपन ने हड़पा था, या जितना उससे उधार लेके उसको वापस नहीं दिया था, उससे कई गुना वो अपने से खर्च करा के और संसार सागर से विदा हो जाता है। तो जब तक वो मरता नहीं तब तक नहीं मरता, जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो। तो ऐसा सब एक दूसरे के निमित्त से सब अपन कर्म वही तो भोग रहे हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि भैया समता रखो, संक्लेश परिणाम मत करो। असाता वेदनी का उदय आए तो भी, और साता का उदय आए तो भी। असाता का उदय आए तो भी समता भाव रखो, और साता का उदय आए तो भी समता भाव रखो। साता में फूलो मत और असाता में कूलो मत, कहते हैं ना महाराज जी। जी जी। तो जो कूलता और फूलता नहीं है वो संभाव में रहने के कारण एक से कर्म बांधता है, और जो कूलता है तो वो फिर से असाता वेदनी कर्म बांध लेता है, और जो फूलता है वो मान कसाय करके नरक की यात्रा की तैयारी कर लेता है। तो ऐसा पहला है दुख। अगर अपन किसी को दुख दे रहे हैं तो वो दुख देने के पहले अपन सोचें कि हम जिसको दुख दे रहे हैं वो दुख अगर मुझे कोई देगा तो मुझे कैसे लगेगा। अगर ऐसा हम विचार कर लेंगे तो फिर हम कभी भी अभक्ष को पानी में नहीं उबालेंगे। हम कभी भी मतलब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान जितने हैं वो सारे के सारे फिर हम छोड़ देंगे। अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। दूसरों को दुख पहुंचाने का भाव, दूसरों को दुख पहुंचाने का भाव मतलब किसी का हमने 10 प्राण में से कोई सा प्राण छीन लिया, मच्छर को मार डाला हमने ऑल आउट लगा के, तो उसकी श्वासोच्छ्वास प्राण को हमने छीन लिया
क्योंकि श्वास रुंधने से मरेगा वो। ऑल आउट लगा के, या कौन सी बत्ती आती हरी वाली, उस अगरबत्ती को लगा के हमने उनके श्वासोच्छ्वास कर दिया। ऐसे ही जितने प्रकार से हम प्राणियों का वध करते हैं, मतलब वध करते हैं माने उनकी इंद्रियों, उन इंद्रिय प्राण जो है उस इंद्रिय प्राण को हर लेते हैं। कह लें कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय का जीव है, तो अकेला स्पर्शन इंद्रिय का जीव को हम हानि पहुंचा रहे, बैठ के मिट्टी कुरेद रहे, तो मिट्टी कुरेद रहे तो जितनी मिट्टी कुरेदी उसको अपने, उससे जहां वो जीवित था उससे अलग कर दिया कि नहीं अपन ने। और अलग कर दिया तो इसका मतलब है कि हमने उसको मार डाला, सीधा सीधा जीव की हिंसा करी। तो ऐसे बैठे बैठे अगर हम किसी जीव को दुख पहुंचा रहे हैं, चलते चलते पेड़ का पत्ता तोड़ लिया, एक डगाल तोड़ ली, तो वो जैसे अपने हाथ पैर हैं, ऐसे पेड़ के भी तो हाथ पैर है ना, वो डगाल पत्ता फल फूल उसके भी तो हाथ पैर हैं, अंगोपांग जैसे अपने बने ऐसे उसके बने। तो जैसे अगर अपनी कोई उंगली तोड़े नहीं, मोड़ भी दे तो अपने को कितना दुख होता है, तो उसको भी तो दुख होता होगा। तो वो दुख अपन उसको पहुंचा रहे हैं, तो वो दुख के कारण अपने से शत्रुता नहीं निभाएगा क्या, बिना मतलब के अपने को। जी बहन जी। मामा जैसे कोई पानी छानता है और थैली या नल में टंगी रहती है तो उससे क्या कर्म बनेंगे? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, मतलब वो जानबूझ के पानी छानते हुए वैसे दिन भर बनती रहती है। छोड़ दिया उसको, अब वो जीव पानी से अलग हो गए, धीरे धीरे थैली सूख गई, तो जितने जीव उसमें रुके थे त्रस्कायिक जीव, वो सारे जीव तो मरेंगे, और वो मरेंगे तो अपने को दोष लगेगा। इसलिए दिन भर में नहीं, अगर अपन थैली को पलट पा रहे हैं तो कम से कम शाम को या सोते समय तो थैली को अलग कर दें, और दिन भर थैली गीली रहेगी तो उसमें उनको भोजन मिलता रहेगा जीवों को, और गीली थैली को शाम को अपन धो धा के रख दें और सवेरे फिर बांध लें, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो बच ही जाएंगे जीव। और बंधी है, जैसे अपन किसी को देखते हैं तो अपन को बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर माने तो बोलना चाहिए, नहीं माने तो फिर काहे को अपना ज्ञान दें। जो माने उसको ज्ञान देना उचित है। तो दूसरा होता है दुख के बाद शोक, शोक के परिणाम। जैसे किसी ने अपने ऊपर उपकार किया, और उपकार किया और फिर उसका वियोग हो गया, मान लो उसकी मृत्यु हो गई, या वो दूसरे देश चला गया, या हमसे बिछुड़ गया, नाराज होके भी बिछुड़ गया, तो उसके कारण भी हमें क्या होता है, बार बार उसका ध्यान आता है, और उसके ध्यान आने पर पीड़ा चिंतन होती है। कि जैसे खूब निकट मित्र है, और निकट मित्र से हमें बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके साथ अच्छा लगता था, और कुछ वैमनस्यता बीच में आ गई, उसके कारण उसने हमसे बातचीत बंद कर दी। अब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरे से बात करे, तो हमारे भीतर शोक के परिणाम होते हैं, पीड़ा के परिणाम होते हैं। या किसी की मृत्यु हो गई और वो हमें बहुत प्रिय था, तो उसके बारे में बार बार विचार करते हैं, और बार बार विचार करके हम पीड़ा के भाव हमारे होते हैं कि रहता तो अच्छा रहता। या जैसे कोई मान लो कि अपन भैया जी का ही उदाहरण ले लें, कि भैया जी ने अपने को जिनवाणी सुनाई, उपकार किया अपने पे, हमें अपने स्वरूप से मिलने का मार्ग बताया अध्यात्म की चर्चा करके। और उन्होंने एक बात जो कही, बहुत बढ़िया कही, कि अगर तुम्हारी अध्यात्म में रुचि है, तुम्हारा चिंतन मनन प्रति समय अपने आत्म स्वरूप के सूरत बनी रहती है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हो, तो तुम्हें कर्मों से डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं तो मैं तो समभाव में हूं। तो फिर जब समभाव में हूं तो फिर मेरे ये कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे मैं तो ज्ञान धारा में बह रहा हूं, तो कर्मफल चेतना मुझे प्रभावित नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने हमें दिया कि अगर हम ज्ञान धारा में बहेंगे तो कर्म फल चेतना हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। मतलब हम कर्म के उदय में उसके अनुसार बहेंगे नहीं। कर्म फल चेतना कितना ही हमको क्रोध दिलाए,
हम अपना स्वभाव ही क्रोध नहीं है, क्षमा भाव है, चिंतन करेंगे और क्रोध नहीं करेंगे। कर्म हमारे को कितना ही मान दिलाएं, हम अहंकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम वहां पे चिंतन करेंगे कि मेरा स्वभाव तो मार्दव स्वभाव है, मुझे मान करना ही नहीं है। जब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होने में जीव का भी स्वतंत्र है, पुद्गल का भी स्वतंत्र है, तो हमारे फिर आर्जव भाव चलते हैं, मतलब मायाचारी करने के भाव होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोभ कसाय हमारी समित हो गई। लोभ हमारे को किसी भी चीज का आता है तो हम वहां विचार कर लेते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भोग भी अगर हैं तो वो भोगने के परिणाम मेरे भले ही हो रहे हो, लेकिन भोगने को तभी मिलेगा जब वो उस तरह के उदय होंगे। और अगर उदय नहीं होगा तो मेरे कितनी भी मायाचारी करने के, कितना भी लोभ करके भी मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे। तो फिर लालसा खत्म हो जाती 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने की। तो ऐसे जो ज्ञान धारा में बहता है, उसके लिए कर्म का सिद्धांत मालूम हो और नहीं मालूम हो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये सबसे बड़ा संदेश भैया जी ने अपने को दिया। अब हमें लगता है कि भैया जी रहते तो और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते और हमारी दृढ़ता बढ़ती, लेकिन प्रत्येक जीव का आयु कर्म तो निश्चित है। अब हम याद कर करके पीड़ा करें तो भी वो जीव वापस आने वाला नहीं है। अगली पर्यायों में हो सकता है फिर से हमें मिले, क्योंकि जब दो साधर्मी होते हैं तो साधर्मी का आपस में राग होता ही है, और राग होता है तो किसी न किसी पर्याय में वो फिर मिलते हैं। तो वर्तमान में हमें इसलिए मिले थे कि वो हमारे साथ उनका राग था, या हमने और उनने एक साथ बैठ के कहीं देशना सुनी थी और सबने भावना भाई थी कि एक दूसरे को संबोधते रहें, इसलिए वो हमारे साथ इतने दिन मिले जुड़े। और अब अगर हम पीड़ा चिंतन करेंगे तो उनका तो कोई नुकसान होना नहीं है भैया जी का, वो तो अपना काम बना के अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करके गए हैं, और हम पीड़ा चिंतन करके उनका वियोग में पीड़ा करके क्या बांध रहे हैं? असाता वेदनी कर्म, शोक के परिणाम करके। ये ऐसे जीवों के जाने पर या ऐसे उपकारी का उपकार करने के बाद उपकारी नहीं रहने पर अगर हमारे भीतर उनको लेके संकलेश परिणाम है, तो ऐसे परिणाम शोक के परिणाम कहलाते हैं। और इन शोक के परिणामों को करके हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते हैं, और वो असाता वेदनी कर्म हमको बाद में रुलाता ही है, क्योंकि असाता वेदनी कर्म कभी हंसाता नहीं है, किसी को दुख ही देता है। तो ऐसे शोक के परिणाम हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरा होता है ताप। असाता वेदनी कर्म के बंधने का तीसरा कारण है ताप। अब ताप क्या है? जैसे मैंने नौकर का उदाहरण लिया, उसको कठोर वचन बोला, ऐसे ही किसी ने हमको कठोर वचन बोला। तो अब कठोर वचन बोलने वाला निमित्त है या करता है? बताएं कोई। जो हमको कठोर वचन कह रहा है, वो कठोर वचन बोलने वाला निमित्त है, या वो सही में हमको दुख पहुंचाने का उसका भाव है? और क्या वो हमको दुख पहुंचा सकता है कठोर वचन बोल के? मामा जी निमित्त है वो। प्रत्येक व्यक्ति जो हमको कठोर वचन बोल रहा है वो निमित्त है। क्यों है निमित्त? किस अपेक्षा से निमित्त है? क्योंकि हमने पूर्व में बांधे होंगे कर्म, इसलिए आ रहा है। यही विचार कर लें अपन कि जिसने हमको कठोर वचन बोला है, वो कठोर वचन बोलने वाला हमारा पूर्व जन्म का शत्रु है, और हमने जो इससे शत्रुता के निमित्त से कर्म बांधा था, वो कर्म उदय में आया, और उस कर्म के उदय में हमें इसके निमित्त से कठोर वचन सुनने को मिले। ऐसा जब हम विचार करेंगे तो हम उस कर्म के फल में क्रोध और मान नहीं करेंगे, अर्थात संभाव में हो जाएंगे और सामने वाले को क्षमा कर देंगे। तो हम संकलेश परिणाम
करने से बच जाएंगे। और अगर हम ये नहीं मान रहे हैं कि वो निमित्त है, उसको हम कठोर वचन बोलने वाला मान रहे हैं, तो फिर हमारे परिणाम बिगड़ेंगे और उसके कारण हमारे भीतर उसके प्रति कलुषता के भाव, द्वेष के भाव आएंगे। और उस द्वेष के भाव आने पर अगर हम उस समय उससे बदला ले सकते हो तो बदला लेंगे, और नहीं तो निदान बंद कर लेंगे कि मैं इससे बदला लूंगा। तो एक तो ये हो सकता है कि बदला ले लूं, या दूसरा हो सकता है कि उसको निमित्त मान लूं और खुद पश्चाताप कर लूं कि ऐसा मेरे भीतर जो हो रहा है, बस इसके प्रति कलुषता के भाव आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है, और ऐसा पश्चाताप कर लूं तो शोक करने से बच जाऊंगा। और अगर कलुषता के भाव करता हूं और दुखी भी होता हूं कि ऐसा मुझे ये कह रहा है, तो फिर मैं उसके निमित्त से ऐसा कलुषता के भाव अंदर भीतर में आना, वो कहलाता है ताप। और ऐसे ताप के निमित्त से जो संक्लेश परिणाम होते हैं, उसके कारण मैं असाता वेदनी कर्म का बंध करता हूं। चौथा है आक्रंदन। आक्रंदन मतलब किसी ने कठोर वचन कहा और हम अंदर तक उस बात को ले लिए, आज तो मुझे सहन नहीं हो रहा है, उसने ऐसा कहा। और जो सहन नहीं हो रहा है तो उसके कारण हमारे टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए। मतलब अंदर में इतना हमारे को दुख हो रहा है कि हमारे आंसू गिरना शुरू हो गए। या हम सामने वाला जिसने हमको कहा उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अपने अंग भंग कर लिए, सिर पटक दिया दीवार पे। होता कि नहीं ऐसा? लोग खुद को ही दुख देने लगते हैं अगर सामने वाले का विरोध नहीं कर पा रहे थे, खुद के ही अंग भंग कर लेते हैं। सिर पटक लिया, छाती कूट ली, तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। तो ऐसे तीव्र संक्लेश परिणाम अगर हमारे होते हैं, तो इन प्रकार के संक्लेश परिणाम को कहते हैं आक्रंदन। और ऐसे आक्रंदन करके भी हम तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध करते हैं। और बचने का उपाय वही है कि हम सामने वाले ने जो कहा उससे प्रभावित ना हो। अर्थात हमारा जो कर्म उदय में आया है असाता वेदनी कर्म, उस असाता वेदनी कर्म के उदय में प्रभावित ना हो। फिर आता है बध। तो बध की जैसे अपन ने अभी चर्चा की कि 10 प्राणों में से किसी भी प्राण को जब हरता है कोई, तो हरने के कारण होता है दुख, और उस दुख के कारण होते हैं संक्लेश परिणाम, पीड़ा। और उस पीड़ा के चिंतवन में असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो अपन दूसरों को दुख दे रहे हैं तो भी होता है, तो अपने को कोई दुख दे, अपने को कैसे दुख दे? हमारी आंख फोड़ दे, आंख फोड़ देगा कोई हमारी, तो क्या होगा? हमारी एक इंद्री गई, तो हमारे को दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो हम कितने संक्लेश परिणाम करेंगे? कोई इतने जोर से आवाज करे कि हमारे कानों में सुनाई देना बंद हो जाए, तो हमारी कर्ण इंद्री गई। तो उस कर्ण इंद्री के निमित्त से हमें अब सुनने को नहीं मिल रहा, तो कितने संक्लेश परिणाम होंगे? कोई हमारी जीभ काट दे, तो जीभ काट देगा तो बोलना ही बंद हो जाएगा, वचन ही खत्म हो गए, बोल ही नहीं पाएंगे। गूंगा बना दिया उसने हमको बोलने की शक्ति होने के बाद भी। तो ऐसे अगर कोई हमको किसी भी इंद्री को हमारी भंग करता है, तो उस इंद्री के भंग होने पर हमारे को जैसे पीड़ा के परिणाम होते हैं, ऐसे ही हम दूसरों की इंद्रियां भंग करेंगे तो दूसरों के भी पीड़ा के परिणाम होंगे। और इस प्रकार के पीड़ा के परिणाम होने पर हमें जो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बध। बध करने के परिणाम मतलब हमारे जितने भी हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान होते हैं, उन सबके निमित्त से तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और तीव्र रौद्र ध्यान हो तो हम जाते हैं कहाँ? नरक पे। और नरक में हमें गिन गिन के बदला लेते हैं वो सारे जीव जिनको अपन ने रौद्र ध्यान करके नुकसान पहुंचाया है, या आर्त ध्यान करके इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन
या निदान बंद करके हम जो असाता वेदनी कर्म का बंद करते हैं वो भी किसी न किसी के प्रति शत्रुता उससे बांधते ही हैं। कि हमारे इष्ट के वियोग करने में जो निमित्त बना उसको हमने शत्रु मान लिया, जिसने हमारे लिए प्रतिकूलता पैदा की उसको हमने शत्रु मान लिया, जिसने हमें पीड़ा पहुंचाई उसको हमने शत्रु मान लिया, और इन सब शत्रुओं से बदला लेने की ठान ली, मतलब निदान। तो ये सब अपने को फिर भविष्य में कहीं ना कहीं मिलेंगे सारे जीव, और मिलेंगे तो अपन फिर वैसे ही बदला चुकाएंगे, मतलब अपन भी नारकी बन के बदला चुकाएंगे, अपन भी आलू प्याज चुकंदर आदि बन के इनके शरीर में किसी निमित्त से घुसेंगे और अपन भी बदला लेंगे जैसे वो अपना से बदला ले रहे हैं। क्योंकि असाता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो शरीर में रोग होता ही होता है, क्योंकि अशुभ नाम कर्म उसके साथ चलता है, और रोग जब होता है तो फिर वही जीव अपने से बदला लेते हैं जिनको अपन ने पीड़ा पहुंचाई थी। इसी तरह होता है एक और भेद असाता वेदनी का परिदेवन। परिदेवन मतलब रो रहे हैं जोर जोर से, ऐसे दहाड़ मार के रो रहे हैं कि दूसरे को लगे कि अरे इसको तो बहुत दुख है, तो और दूसरा भी रोने लगे अपने साथ। तो ऐसे अगर दहाड़ मार मार के अपन रोते हैं तो तीव्र विलाप करना, ऐसे विलाप को बोलते हैं परिदेवन। और ऐसा तीव्र विलाप करके भी हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते हैं। तो ये तो हुए कुछ कारण। अब बिना मतलब के अपने चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती। तो अगर मुस्कान नहीं है इसका मतलब है कि हमारे भीतर कुछ ना कुछ गुंताड़ा चल रहा है, कोई ना कोई बात अपन सोच रहे हैं, और वो बात सोचने भैया जी जी भैया जी परिदेवन का शब्दार्थ कैसे होगा? परिदेवन तो शब्द है एक, और परिदेवन माने विलाप करना, ये भी उसका शब्दार्थ है। विलाप करना कहना। परिदेवन दूसरों को जैसे बहुत तेज विलाप करके दिखा रहे हैं तो हाँ, परिदेवन ऐसा कुछ है। हाँ यही तो, अपन जब विलाप कर रहे हैं तो ऐसा विलाप कर रहे हैं कि दूसरे को भी लग रहा है कि इनको बहुत दुख है। वो बहुत दुख के कारण दूसरा भी अपने को देख के दुखी हो गया। तो ऐसी अगर अपन क्रिया कर रहे हैं तो वो अति संकलेश परिणाम में ही होती है। बहुत अधिक हमको तीव्र वेदना हो रही हो किसी कारण से, तब हम दहाड़ मार मार के रोते हैं, और वैसे तीव्र वेदना के कारण हाथ पैर पटक रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो वैसी देख के दूसरों के मन में अगर दया, ऐसा भाव आ जाए कि दया आ जाए अपने लिए, तो ये अपनी जो क्रिया है शोक मग्न होने की या संकलेश परिणाम करने की, वो क्रिया परिदेवन कहलाती है। और ऐसे परिदेवन में मायाचारी भी अपन कर जाते हैं कभी कभी, काहे के लिए? लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। जैसे मैं बीमार पड़ा, और बीमारी ऐसी छोटी मोटी बीमारी है, पेट दुख रहा, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, ऐसी बीमारी जो दूसरों को बाहर से समझ नहीं आती। जैसे बुखार आ गया तो बुखार तो हाथ लगा के देख लेगा आदमी आया है कि नहीं है, लेकिन आँख दुख रही है किसी को कहूँ तो आँख कैसे दुख रही है कोई कोई देख नहीं सकता। मेरा हाथ दुख रहा है कहूँ तो कोई माने नहीं माने, मेरा हाथ दुख रहा है बाहर से वो पहचान नहीं सकता। पेट दुख रहा है कहूँ तो पेट दुख रहा है, मैं कोई पहचान नहीं सकता बाहर से दुख रहा है कि नहीं। मैं पेट पकड़ के बैठा और चिल्ला रहा हूँ, मेरे भीतर ये है कि क्योंकि लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, मेरे को नेग्लेक्ट करते हैं, तो लोग मेरे तरफ ध्यान दें। तो अब पेट पकड़ के बैठा तब भी लोग घर के देख नहीं रहे, चलो दुख रहा है दुखने दो, एक आध गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। तो मेरे को बड़ा वो लग रहा है कि मैं तो बीमार हूँ और लोग मेरे चिंता भी नहीं कर रहे, ये नहीं कि चल के डॉक्टर को दिखा दें। तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, पेट दुख रहा। दुख रहा कम ही है, लेकिन चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और जब दो लोग आ गए तो लगा और आए देखने मेरे को, तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो अब जब जोर जोर से चिल्लाऊंगा पेट पकड़ के तो लोगों को लगेगा अरे हाँ इसका तो सही में बहुत दुख रहा, तो सब कहेंगे चलो रख लो डॉक्टर के पास।
या दिखा दो, या उसके प्रति दया के भाव आ जाएंगे कि कैसी पीड़ा इसको हो रही है। तो या ऐसा अगर अपन करते हैं, जैसे कोई मर जाता है अपने घर में, तो एक आध दो सदस्य ऐसे होते हैं जो कुछ ज्यादा ही विलाप करते हैं। तो एक तो मायाचारी पूर्वक विलाप करने वालों की मायाचारी पकड़ में तो आ जाती है वैसे, पर कई लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि उनकी मायाचारी भी पकड़ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों के असाता वेदनी कर्म का बंध तो होता ही है, और मायाचारी के कारण उनके तिर्यंच गति के परिणाम होने के कारण वैसे कर्म भी बनते हैं। तो ऐसा अगर अपना भी स्वभाव है ऐसा परिदेवन करने का, तो ऐसे परिदेवन करने से अपने को सतर्क भी होना चाहिए। जो कर रहा है उसकी तो वो जाने, लेकिन अगर अपन ऐसी मायाचारी करते हो तो मायाचारी से सतर्क होना चाहिए। कोई रोग हमारे शरीर में हो जाए तो रोग होने पर विचार करना चाहिए कि ये रोग तो मैंने खुद नहीं बुलाए हैं, मेरी असाता वेदनी कर्म के उदय से आए हैं। किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो संभाव रखना चाहिए कि इसका साथ इतने ही दिन मेरे साथ था, अब ये नहीं है तो भी मुझे तो जीवन यापन करना ही है। संभाव रहे किसी अनिष्ट का संयोग हो जाए तो अनिष्ट का संयोग होने पर भी मेरे भीतर समता भाव रहे कि मैंने खुद ने जो पूर्व जन्मों में कर्म बांधे हैं वही उदय में आ रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी उनको ला रहा है। तो ऐसे संभाव में रहेंगे तो पीड़ा चिंतवन के भाव आएंगे ही नहीं, और फिर किसी से अपेक्षा भी नहीं रहेगी कि कोई मेरी तरफ देखे और कोई मेरी तरफ ना देखे, क्योंकि असाता वेदनी कर्म में एक अपेक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। कि जैसे मेरी अपेक्षा है मेरे पिताजी से है कि मेरी सबसे अच्छी परवरिश हो, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ूं, बड़े जब जितना पैसा मांगू उतना मुझे मिले खर्चा करने को, और मेरी वो पीड़ा, ये मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो पिताजी से पूरी हो नहीं रही, या भाई से अपेक्षा कर रहा हूँ वो पूरी हो नहीं रही। तो ऐसी अपेक्षाओं में भी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर मुझे क्या होगा, दुख होगा कि मेरे पिताजी इतने संपन्न ऐसे ही दान में लाखों रुपए बांटते रहते हैं और मैं 100 रुपए मांगता हूं तो मुझे कहते हैं काय के लिए चाहिए, 13 बार पूछते हैं। तो ऐसे अपने को पीड़ा होती है कि मैं जो चाह रहा हूं वो मिल क्यों नहीं रहा, मतलब मेरी अपेक्षा पूरी हो क्यों नहीं रही। और ऐसी अपेक्षाएं अपने घर में सबसे अधिक होती हैं, किससे, दूसरों से। तो अपन ये कभी विचार नहीं करते कि जैसा मैं दूसरों से अपेक्षा कर रहा हूं तो दूसरे भी तो मेरे से अपेक्षा कर रहे होंगे। तो अपन जानने की कोशिश नहीं करते कि वो मेरे से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर अपन शोक मग्न हो जाते हैं, चेहरा दिन भर लटका रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा पूरी हुई नहीं। मम्मी ने बनाया था ये, हमने एक बार तो मम्मी ने दे दिया कि लो खा लो, लेकिन दूसरी बार मांगा तो दी नहीं। उसी में बैठे हैं शोक मग्न होके कि हमें दूसरी बार मम्मी ने वो चीज खाने को नहीं दी, हमें और खाना था नहीं दी। उसी में बैठे रहेंगे दिन भर। अरे मम्मी क्यों नहीं दे रही है वो तो जानो भाई, लेकिन नहीं, हम तो शोक मग्न होके उसी में कि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, और उस अपेक्षा के पूरी नहीं होने के कारण अपन पीड़ा चिंतवन में लगे। मेरे को मम्मी ने नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, आज तो मूड खराब है। सबसे बड़ा आजकल जो अपन सुनते हैं लोगों से, आज तो मूड खराब है। क्यों खराब है? ऐसा नहीं हुआ। क्यों खराब है? वैसा नहीं हुआ। तो यही तो अपेक्षा पूरी नहीं होने के कारण मूड खराब कहलाएगा। और उस मूड खराब में हम करते हैं पीड़ा चिंतवन। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, और उसमें हम रहते हैं दिन भर शोक मग्न। और दिन भर शोक मग्न रह के और क्या करते हैं, असाता वेदनी कर्म का बंध। समाज के मंच पे बैठे हैं, और समाज के मंच पे बैठे हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि मैं तो बड़ा नाम वाला व्यक्ति हूँ, मेरी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। और समाज में मान लो मंच पे बैठे हैं 15 लोग, 3 को बुलाया बोलने के लिए, और मुझे लगा कि मुझे भी बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, और मुझे बुलाया नहीं और कार्यक्रम पूरा हो गया। अब विचार करो, अपनी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो अपने को कैसा लगता है।
अपन जिसने नहीं बुलाया उसको दोष देने लगते हैं कि इसने मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा, इसने मुझे मंच पे बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया। तो ये वहां पर अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति तो द्वेष के भाव उसी समय आ जाते हैं, और वो शोक, मंच पे नहीं बोलने का शोक ना जाने कितने दिन चलता है। और जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो वो तुरंत याद आ जाती कि उस कार्यक्रम में इसने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया था, तो जो क्यों नहीं दिया था ये जानने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है कि कोई द्वेषवश भी नहीं बुलाते, लेकिन वो द्वेषवश नहीं बुलाया तो उसकी वो जाने। हमारी उस समय भाषा वर्गना का योगदान वो नहीं था उदय, वैसी भाषा हमारी वहां पे मंच के माध्यम से नहीं आनी थी, तो नहीं मिला हमको बोलने को। लेकिन हम तो प्रतिष्ठित आदमी के नाम पे शोक मग्न रहते हैं, 10 जगह उस निमित्त की बदनामी करते हैं, 10 जगह बताते हैं कि ऐसा हुआ। क्या हमारी और समाज में कहो मीटिंग हो तो लड़ने बैठ जाते हैं कि क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो जब तक लड़के शांत नहीं हो जाए क्रोध मान करके, तब तक वो शोक भी खत्म नहीं होता। और एक बार लड़ लें तो लगता है कि चलो हमने अपनी भड़ास निकाल ली, अब वो सोचे हमारा तो कम से कम जो हमारे मन में चल रहा था वो पीड़ा तो निकली। ऐसे ही अपन घर में भी करते हैं, अपने को जब पीड़ा होती है तो उस पीड़ा के निमित्त से अपन भी भड़ास निकालने के लिए कोई ना कोई ढूंढते हैं, और वो भड़ास या तो निंदा करके निकलती है, बदनामी करके निकलती है, या क्रोध करके निकलती है। और चाहे निंदा करके निकले, चाहे कैसे भी निकले, उसका जब तक प्रभाव हमारे भीतर रहता है उतने समय तक हम शोक मग्न रहते ही रहते हैं। और ऐसे शोक मग्न रह के हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते रहते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो ऐसे कोई भाव ही नहीं किया, हमारे असाता वेदनी कर्म क्यों उदय में आ रहे हैं। तो ये हमें विचार करना चाहिए। घर में किसी को नुकसान पहुंचाने का, घर के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाने का भाव हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। दूसरे जीवों के प्रति तो आने ही नहीं चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति अनुकंपा का भाव हो, दया का भाव हो, प्राणी संयम का भाव हो, तो हम असाता वेदनी कर्म को बांधने से बच सकते हैं। और अगर हम आरंभ की क्रिया में भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके निमित्त से भी हमारे असाता वेदनी कर्म का बंध सतत रूप से होता रहता है। क्योंकि हमारे निमित्त से जितने भी जीवों की हिंसा होगी, ध्यान नहीं रखने के कारण वो संकल्पी हिंसा के रूप में होगी। तो अगर हमारे भीतर अनुकंपा का भाव नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भीतर निर्दयता का भाव है। कहने में बुरा लगता है, अगर हम किसी को निर्दयी कह दें तो वो सुन के अपने से ही सवाल करेगा, कैसे तुमने हमको निर्दयी कहा? अरे आरंभ की क्रिया कर रहे हो तो निर्दयी नहीं हो? बिना सोचे समझे जीवों को मार रहे हो तो निर्दयी नहीं हो? जब सब्जी बना रहे हो और आलू को गर्म पानी में उबाल के हजार तो नहीं, अनंत जीवों को मार रहे हो तो निर्दयी नहीं हो? हमें कोई निर्दयी कह दे तो हमें लगता है कि ऐसे कैसे निर्दयी कह रहा है। अभक्ष खा के अनंत असंख्यात जीवों की हिंसा कर रहे हो तो निर्दयी नहीं हो? हमने कोई हिंसा नहीं करी, हमने रौद्र ध्यान किया नहीं। तो ऐसे हम अनुकंपा का भाव नहीं होने के कारण भी असाता वेदनी कर्म का बंध करते रहते हैं। जीवों के जी बोले मामा जी, अब जिसकी हम मृत्यु हो जाती है तो उसको दुख होता है, आंसू तो आते ही हैं, उसको फिर क्या करना चाहिए? देखिए बहन जी, सही अपनी जो स्थिति है, अपने को आंसू आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि अपना भी उतने दृढ़ नहीं है। और दृढ़ता अपने भीतर आ जाए तो फिर हमारे को निर्णय हो जाएगा कि ये जीव की आयु इतनी थी और इतनी आयु लेकर ये जीव आया था, इसलिए ये जीव चला गया। जब इतनी दृढ़ता हमारे भीतर आ जाएगी तो फिर आंसू नहीं आते। साधु बन जाता है कोई, प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है तो उसको तो आंसू आते नहीं उसके घर के कोई सदस्य के मरने पे। तो ये हमारी खुद की, मान लो अगर वो व्यक्ति समझदार है, नहीं सामने वाले कहेंगे देखो कैसे ये, किसकी तो आंसू ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हमें क्या करना है, 4 लोग क्या कहेंगे इससे हमें क्या करना है? एक पाठशाला का बच्चा था,
पाठशाला में पढ़ता था और दृढ़ श्रद्धानी हो गया था। उसके पिताजी की मृत्यु हुई और उस बच्चे को लोगों ने कहा कि तू पैर पढ़, इसके पिताजी हैं, पैर पढ़ ले। तो उस बच्चे का जवाब था, बहन जी कि ये तो अब पुद्गल है, पिताजी का शरीर बचा है, पिताजी तो गए। और उसने पैर नहीं पढ़ा था। अब बताओ आप, 4 लोग क्या कहेंगे उस बच्चे के प्रति? वो दृढ़ हुआ कि नहीं हुआ? दृढ़ हुआ तभी तो उसने चिंता करी क्या कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को जो कहना कहे, अगर मेरा सिद्धांत दृढ़ है और मैं मान के बैठा हूं कि जीव जितने समय के लिए आया उतने समय मेरे साथ रहेगा और जब जाना है उसे तो उसकी आयु कर्म के अनुसार जाएगा। हो सकता है मैं ही पहले चला जाऊं, मेरी आयु कर्म का मुझे पता है क्या? अगले पल ही मेरी आयु पूर्ण हो जाए और मैं बैठे बैठे बोलते बोलते चला जाऊं। लोक व्यवहार में जो पैर पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ते हैं? मुर्दा के पैर पढ़ रहे हैं आप तो। वहां पे पिताजी समझ के मुर्दा के पैर पढ़ रहे हैं। वहां पिताजी या माताजी या कोई भी है क्या? अब ये तो परंपरा चल गई है पैर पढ़ना जबरदस्ती की, और जबरदस्ती की परंपरा चल गई है तो पढ़ रहे हैं। लोक व्यवहार में अगर कोई रोए ना किसी के जाने पर तो इतनी निंदा झेलनी पड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि अरे उनके तो आंसू तक नहीं आए, वे तो रो ही नहीं, चाहे उनके अंदर से कितना दुख हो पर वो अपना प्रकट नहीं करना चाह रहे जी, पर लोग उसको जीने नहीं देते। इस शोक के परिणाम से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और अगर हमें चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका अर्थ है कि हमें असाता वेदनी कर्म बांधने की चिंता नहीं है। और हम असाता वेदनी कर्म को बांधने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सुनने को तैयार नहीं है। अरे जो लोग क्या कह रहे हैं वो लोगों के कुछ कहने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन हम असाता वेदनी कर्म बांधने से बच जाएंगे तो असाता वेदनी कर्म का बचने से हमें ये फायदा कि हमें जो अगली काया मिलेगी उसमें कम से कम रोग वाली काया तो नहीं मिलेगी। क्योंकि विकला त्रय में जीव जाए, नरक गति में जाए, तो ऐसी काया तो नहीं मिलेगी कम से कम। तो दूसरों की चिंता करके अपना भविष्य बिगाड़ने से अच्छा है दूसरों की चिंता ना करके अपना भविष्य सुधारना। फिर सबकी अपनी अपनी जैसी सोच। बहुत सही। तो ऐसे ही अगर अपन हिंसा के उपकरणों को बनाते हैं, बेचते हैं, दूसरों को देते हैं, तो उससे भी हिंसा होती है और दूसरों का घात होने के कारण इससे भी हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। हम अगर किसी का विश्वासघात करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, तो इससे भी हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और जिनैन परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा अगर अपन नहीं मानते तो नहीं मानने के कारण मिथ्यात्व के उदय में हम सारे पीड़ा चिंतवन के भाव करते हैं। इष्ट के वियोग होने पर मेरा वियोग हो गया, अनिष्ट के संयोग होने पर मुझे संयोग मिला, तो ऐसे अपन मानते हैं, अर्थात कर्ता भोक्ता बने रहते हैं। और इसके कारण भी हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते हैं। और ये अपन एक कर्म की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बंधते सातों हैं, अपने अपने अनुपात में बंधते सातों हैं। फिर इसके बंधने से क्या मिलेगा अपने को? असाता वेदनी कर्म बांधेंगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहला तो हमें हमेशा कटु शब्द सुनने को मिलते हैं। किसको मिलते हैं हमेशा कटु शब्द सुनने को? अगर मनुष्य गति में कहें तो मनुष्य गति में किसको अधिकतर, सब हमेशा नहीं तो अधिकतर कहने, अधिकतर कटु शब्द सुनने को किसको मिलते हैं? महिलाओं को। सबको तो नहीं मिलते। ऊंची जाति की महिलाएं तो राज भी करती हैं। सबको की अपेक्षा जैसे शूद्र जाति के जीव हैं, ये जो अपने छोटे काम करते रहते हैं, तो ऐसे छोटे काम करने वालों की इज्जत कौन करता है? हो सकता कोई बिरला व्यक्ति इज्जत करता हो, लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो इनकी कोई इज्जत करते नहीं है।
तो इनको हमेशा अपन जो मन में आता है बोल देते हैं। मतलब अधिकतर इन लोगों को कटु शब्द सुनने को मिलते ही मिलते हैं। कोई भी भिखारी हो तो भिखारी को अपन कभी प्रेम से भीख नहीं देते, उसको 4 शब्द सुनाते हैं, उसके बाद ही उसको भीख देते हैं। तो ऐसी पर्याय अपने को मिलती है जहां कर्कश कटु स्वर हमको सुनने को मिलते हैं तीव्र असाता वेदनी कर्म के उदय में। दूसरा, जब असाता वेदनी कर्म बंधता है तो अशुभ नाम कर्म भी बनता है, और उस अशुभ नाम कर्म में हम हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान, ऐसे संस्थान बांधते, मतलब समचतुरस्र संस्थान छोड़ के बाकी के 5 संस्थान हमारे बंधते हैं, और उसके कारण हमें जो शरीर मिलता है वो सौंदर्य विहीन शरीर मिलता है। मतलब ऐसा शरीर मिलता है जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। ऐसे ही हमारे अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण ऐसा शरीर मिलता है जिससे हमारे दुर्गंध निकलते रहती, तीव्र दुर्गंध। किसी किसी के शरीर के पास अपन खड़े हो जाए तो उसके पास खड़ा होना दूभर हो जाता है अपना। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से ऐसी गंध आती है जो अपन सूंघ नहीं पाते। तो ऐसी गंध अपने शरीर से निकलती है। जब असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय रहता है तो उसके साथ अंतराय कर्म बंधते ही बनता है, और ऐसा अंतराय कर्म बंधता है कि उसके कारण ना भोग सामग्री मिलती ना उपभोग सामग्री मिलती, और मिलती भी है तो बेस्वाद भोजन करने को मिलता है। ऐसी पर्याय मिलती है। शारीरिक सुख तो असाता वेदनी कर्म के उदय में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। कभी हाथ दुख रहा, कभी पैर दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी पेट दुख रहा, ऐसा चलते ही रहता है उस जीव के साथ। अपन देखते हैं ना किसी किसी जीव का अपने घर में एक ना एक चीज लेके वो सवेरे से बैठ जाता है। आज तो मेरा सिर दुख रहा, अब दिन भर उसके सिर को ही देखते रहो। या आज तो मेरा दांत दुख रहा, या आज तो मेरा हाथ दुख रहा, या आज तो मेरा पैर दुख रहा, या आज तो मेरे को, मतलब उसको कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो ऐसे जीवों के बारे में अपने को विचार करना चाहिए कि इसके असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, और उस असाता वेदनी कर्म के उदय में इसको शारीरिक सुख की प्राप्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। ऐसे ही हमारी अगर असाता वेदनी कर्म का उदय है तो प्रशंसा नहीं होती, दूसरे हमारी निंदा ही करते रहते हैं, या हमारे बारे में अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं। इसी तरह रोगों की उत्पत्ति तो होती होती है। तो ऐसा असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और इसके विपरीत अगर अपन कह लें, अर्थात जितनी क्रियाएं अपन ने असाता वेदनी के लिए चर्चा में ली हैं उसके विपरीत अगर कह लें तो वो सब साता वेदनी कर्म का बंध कराती। तो साता वेदनी कर्म का बंध अगर अपने को करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंद्रिय विषय की इच्छाओं को अपने को रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा मतलब पहली बात तो ये कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों अपनाना पड़ेगा। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम हमारे जीवन में तब आएगा जब हमारे भीतर अनुकंपा गुण आ जाए। अनुकंपा गुण आ जाए माने किसी को देखने से उसे ये ना लगे कि मैं उसे घूर रहा हूं। कोई व्यक्ति अपने को देख रहा हो तो उसकी नजरों से अपने को समझ में आ जाता है कि देख रहा है कि घूर रहा। अगर घूर रहा है तो हमें लगता है कि हम हमारे भीतर भाव बिगड़ जाते हैं तुरंत। तो ऐसे हम देख के, सुन के, बोल के किसी को दुख ना पहुंचाते हों और खुद भी अपनी इंद्रियों का संयम रखें, तो प्राणी संयम, और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखें तो प्राणी संयम। और ऐसा अगर होगा तो हमारे भीतर अनुकंपा का भाव होने पर हमारे साता वेदनी कर्म का बंध होगा। अगर कोई व्रती श्रावक है और व्रती श्रावक को कोई चीज की आवश्यकता है तो 4 दान के रूप में उसको 4 दान में से किसी भी चीज की आवश्यकता है तो अपन उसकी पूर्ति करें। अगर रोगी है तो उसकी सेवा करें। ऐसे अगर हमारे उसके प्रति दया के भाव हैं तो व्रतियों की सेवा करने पर भी हमारे साता वेदनी कर्म का बंध होता है।
इसी तरह से हमारे जब अनुकंपा के भाव रहेंगे तो पूरे समय हमारे मंद कसाय के परिणाम चलेंगे, और मंद कसाय के जब परिणाम चलते हैं तो चेहरा अलग ही खिला रहता है, हमारे भीतर शोक के परिणाम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से प्रभावित नहीं होते, किसी के द्वारा कुवचन बोलने पर प्रभावित नहीं होते। जब प्रभावित नहीं होंगे तभी तो मंद कसाय के परिणाम रहेंगे ना, और अगर प्रभावित होंगे तो फिर हमें भी क्रोध आएगा। तो ऐसे अगर हमारे प्रति समय मंद कसाय के परिणाम चलते हैं कि जो हमसे बोल रहा है उसको बोलने दो, हमने तो कान में रुई डाल रखी, वो कितने भी अपशब्द हमको बोलते रहे उसकी बोझ आने, हमें तो सुनना ही नहीं है, या सुनाई भी पड़ रहे हैं तो हमको भाव बिगाड़ना नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी की पति पत्नी दोनों अगर पूर्व जन्म के शत्रु हों और दोनों की इस पर्याय में शादी हो गई, तो या तो पति पत्नी को दुख देते रहता है या पत्नी पति को दुख देते रहती है पूरी जिंदगी। अब दोनों अगर एक दूसरे से लड़के संकलेश परिणाम करते रहेंगे तो दोनों असाता वेदनी कर्म का बंध करते रहेंगे। और मान लो पति समझदार है तो उसने पत्नी की बात सुनना ही बंद कर दिया, तो उसने मतलब अपना जीवन संवार लिया, संभाव में रहने लगा मंद कसाय में, इसकी तो आदत है कहने की, कहने दो, मुझे सुनना ही नहीं है। उसको लेके उसने उसके प्रति शत्रुता के जो भाव थे अपनी तरफ से त्याग दिया। या ऐसे ही पत्नी ने पति को समझ के कि इसकी तो आदत है ऐसा करने की, उसने शत्रुता के भाव त्याग दिया। तो जिसने क्षमा भाव अपना लिया वो क्षमा भाव अपना के उसने तो अपना जीवन बना लिया, मतलब उसने साता वेदनी कर्म का बंध करना शुरू कर दिया। और जो उसी में उलझा है तो उसकी ढेरों अपेक्षाएं रहेंगी, दूसरों से पूरी नहीं होगी, तो संकलेश परिणाम होंगे, पीड़ा चिंतवन होगी और असाता वेदनी का बंध वो करता रहेगा। तो ऐसा पति पत्नी नहीं, बेटा भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, क्योंकि सब अपने जो पूर्व जन्म के कर्म के संबंध हैं उसके अनुसार हम परिवार में या तो शत्रुता निभाने के लिए पैदा होते हैं या राग निभाने के लिए, स्नेह के कारण पैदा होते हैं। तो अगर आपस में शत्रुता दिख रही है तो उसका शमन करने का प्रयास अपने को करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारे मंद कसाय के परिणाम है। और मंद कसाय के परिणाम रहेंगे तो हमेशा साता वेदनी कर्म का ही बंध होता है। इसी तरह मंद कसाय के भाव, मतलब हम वो समय हो गया अपना, तो 1 मिनट और लेंगे अपन। 10 धर्म का चिंतन अगर करते रहेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन करते रहेंगे तो हमारे भीतर अपने आप हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे। और अच्छे परिणाम रहेंगे तो न कसाय भाव आएगी, न मिथ्यात्व का सेवन करने का भाव आएगा, और ना ही हमारे भीतर से दया भाव जाएगा। हमारे दान आदि करने के भाव भी बनते रहेंगे, सब तरह के अच्छे भाव हमारे बनेंगे, तो हमेशा हमारे पूरे दिन साता वेदनी कर्म का बंध होगा। क्योंकि हम न क्रोध कर रहे, न मान कर रहे, न मायाचारी कर रहे, न लोभ कर रहे, होते हुए परिणमन को स्वतंत्र परिणमन मान रहे, उस परिणमन के ज्ञाता दृष्टा बने हैं। तो अपने आप बिना कुछ करे साता वेदनी कर्म का बंध होता है। और वो साता वेदनी कर्म का बंध जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहने के कारण हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे, परिणाम अच्छे रहने के कारण हमारे को संकलेश परिणाम नहीं चलेंगे, तो दिमाग स्थिर रहेगा, और दिमाग स्थिर रहेगा तो उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो ऐसी देशना हमने असाता वेदनी के माध्यम से गुरु महाराज के निमित्त से जानी है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन 1 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो लेते हैं स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
और ये श्रीमद जिन तारण तरण मंडला